अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ारस के रहने वाले थे। ख़ानदानी तौर पर शहाने फ़ारस से मिलते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। उस पर सभी मुत्फिक हैं कि 250 साल से बहरहाल ज़्यादा है। बाज़ अहले सैर ने तो 350 साल उम्र बताई है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का ज़माना पाया है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपनी कहानी अपनी ज़बानी यूँ बयान की कि हम मजूसी थे, मेरे वालिद ने मुझे आतशकदा की निगरानी सपुर्द कर रखी थी और हुक्म दिया था कि ये आग बुझने ना पाए। एक मरतबा मुझे खेतों की निगहदाश्त के लिए भेजा और साथ ही ताकीद की कि बहुत जल्द वापस आ जाना। मैं ईसाइयों की गिरजा के करीब से गुजरा तो उनकी दुआ हो रही थी। उन दुआया कलमात ने मेरे दिल पर असर किया। मैंने यकीन कर लिया कि यह अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर मालूम होता है। मैंने उन लोगों से गुफ्तगू में दिलचस्पी ली। मुतअद्दिद सवालात किए। घर पहुंचने में देर हो गई। मेरे वालिद ने तलाश के लिए आदमी दौड़ाए। घर पहुंचा तो वालिद ने देर से आने का सबब पूछा। मैंने साफ साफ बात कह दी। वालिद ने मुझे हर तरीके से समझाया कि हमारा दीन सही है, हक है, बाकी अदियान बातिल हैं। मगर बाप की तकरीर ने मेरे दिल पर कोई असर ना किया और मैंने कह दिया, अब्बा जी सच तो ये है कि दीन नसरानियत हक है। बस फिर क्या था, मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट पड़े और दुखों का आगाज़ हो गया। मुझे कमरे में बंद कर दिया। घर से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पाँव में बेड़ियाँ पहना दी गईं। मेरे लिए इसके बगैर कोई चारा नहीं था कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ। मैंने खुफिया तौर पर ईसाइयों से राबता किया और उन्हें कहा कि जब कोई काफिला शाम को जाए तो मुझे बता देना। आखिर एक काफिले के साथ निकल भागने का मौका मिल गया। शाम जाकर पूछा कि यहाँ बड़ा आलिम कौन है। लोगों के बताने पर मैं उस बड़े पादरी आलम के पास पहुंचा। अपने सारे सरगुज़श्त सुनाई और दरख्वास्त की कि मुझे अपने पास रख कर दीन सिखाएं। उसने मुझे अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। मैं देर तक उसके पास रहा मगर वो आलिम अच्छा साबित ना हुआ। जो कुछ वो लोगों को कहता था खुद नहीं करता था। हरीस था, खाइन था। उसके मरने पर लोगों को मालूम हुआ कि उसके पास 7 मटके अशरफियों से भरे हुए हैं तो लोगों ने उसकी तजहीज़ व तकफीन से इनकार कर दिया। उसकी मैयत को सूली पर चढ़ाकर संस्कार किया और उसकी जगह दूसरे आलम को बैठा दिया जो नहायत आबद, ज़ाहद, मुत्तकी और शब जिंदादार था। मुझे उस आलम से उस कदर मोहब्बत हुई कि पहले किसी से न हुई थी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे बता दो कि तुम्हारे बाद किसकी खिदमत में हाजिर दूँ, मजहबी मामलात और मसाइल में किसकी रहनुमाई हासिल करूँ, अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए किस चश्मे की तरफ रुख करूँ। उसने कहा, मोsul की फरां आलम के पास पहुंच जाना। चुनाचे मैं वहां पहुंचा। एक अरसा वहां रहा, खिदमत की। उन्होंने अपनी मौत के वक्त मुझे वसीयत की कि मैं उसके बाद एक आलम की खिदमत में पहुंचा। जब उनकी मौत का वक्त आया तो मैंने अपने सरगुज़श्त सुनाकर पूछा, आप फरमाएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मरते हुए उस आलम ने बताया कि मेरी नज़र में उस वक़्त कोई ऐसा रहनुमा नहीं जो तुझे सही रास्ते पर चला सके। अलबत्ता मेरी मालूमात के पेश नज़र आखिर ज़मां पैगम्बर का ज़माना करीब आ गया है। सहराई अरब में उसका ज़हूर होगा। उसका दीन इब्राहिमी होगा। वो एक खजूरों के इलाके की तरफ हिजरत करे। अगर तुमसे हो सके तो उस तक पहुँचने की कोशिश करना और अगर उनमें ये अलामात पाई जाएं तो यकीन कर लेना वही रसूल मौऊद हैं। आखिर ज़मां पैगम्बर का ज़माना करीब आ गया और उनके पैगम्बर की निशानी ये होगी, वो सदक़े का माल नहीं खाएंगे, वो हदिया कबूल कर लेंगे, वो नखलिस्तानी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे। दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। जब तुम तसल्ली कर लो कि ये चारों तरफ अलामात उनके अंदर पाई जाती हैं तो यकीन कर लेना कि यही वो नबी मौऊद हैं।
यही वो रसूल आखिर हैं। पादरी मुझे ये नसीहतें करने के बाद फौत हो गया। मैं मुतलासी रहा कि कोई काफिला मिल जाए जो सरजमीन अरब में ले जाए। मेरे पास गायें बकरियां जमा हो गई थी। इत्फाक से उस काफिले में भी मिल गया। मैंने कहा ये सारा माल तुम्हें दे दूंगा, मुझे अपने साथ अरब ले चलो। बात तय हो गई, मगर मेरे साथ सलूक ये हुआ कि उस काफिले ने मुझे गुलाम बनाकर वादी कुरा के एक यहूदी के हाथ बेच दिया। जब उस यहूदी के साथ उसके इलाके में आया तो मुझे महसूस हुआ कि शायद यही वो सरजमीन है जिसके मुतल्लक मुझे बताया गया है। इस तज़ब्ज़ब में था कि इस यहूदी ने बनु कुरैज़ा के एक दूसरे यहूदी के हाथ बेच दिया। यहूदी मुझे सरजमीन मदीनतुर रसूल में ले आया। बागात देखे, खजूरें मुशाहदा की, दिल ने यकीन कर लिया कि यही मतलूबा नखलिस्तान है। मैंने कहा मेरे दोस्तों, खुदा की कसम अब मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा कि मुझे दयारे हबीब का पहाड़ नजर आ गया है। आखिर मैंने काम खत्म कर लिया। लरस्ता कांपता दरख्त के नीचे उतरा और मालिक ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे थे। मालिक ने नाराजगी के साथ मुझे तमाचा मारा और कहा तुम्हें ऐसी बातों से क्या तवल्लुह, जाओ अपना काम करो। खबरदार आइंदा अगर ऐसी बात की। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा कि पहली अलामत नखलिस्तान वाली थी जो मैंने मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होते ही देख ली थी। दूसरी अलामत ये बताई गई थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका कबूल नहीं करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कुबा तशरीफ़ ला चुके हैं तो मैं सदका लेकर कुबा हाजिर हुआ और अर्ज़ किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम के लिए लाया हूँ, कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए सदका जायज़ नहीं। ये फरमाया और सदका सहाबाए कराम के सुपुर्द कर दिया। इस तरह दूसरी अलामत की भी तस्दीक हो गई। फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से चलकर मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाए गर हुए तो मैं दोबारा कुछ लेकर हाजिर हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल नहीं करते, अब हदिया लाया हूँ, शरफ कबूलियत से नवाजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया तो मेरा यकीन मज़ीद बढ़ गया कि तीसरी अलामत भी सच्ची साबित हो गई। अब मैं इस मौके का मुतलासी था कि आखिरी अलामत दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत को किस तरह देखूं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में एक जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गए। मैंने झुककर सलाम अर्ज़ किया और आगे से उठकर पुश्त मुबारक के पीछे आकर बैठ गया ताकि मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर सकूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस कैफियत को जान गए, फ़ौरन पुश्त मुबारक से चादर उठा दी। मैंने मोहरे नबूवत को देखा, चूमा और गोहरे मकसूद मिल जाने की खुशी में रो पड़ा। जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका मुद्दा मालूम न हुआ। चुनाचे तर्जमानी के लिए एक तर्जमान को बुलाया गया तो एक यहूदी ताजिर मिला जो अरबी फ़ारसी दोनों ज़बानों पर अबू रखता था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करने लगे और यहूदियों की मज़म्मत, मगर यहूदी तर्जमान ने आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ को बदल कर कहा, या रसूल अल्लाह, ये शख्स आपको गालियाँ देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फ़ारिस से आया है, इसे क्या तकलीफ़ पहुँची है जो मुझे गालियाँ देता है। उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुफ्तगू का तर्जमा अरबी में किया। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा तर्जमा यहूदी को सुनाया। यहूदी सटपटा कर कहने लगा, जब आप फ़ारसी तर्जमा जानते थे
تم مجھے کیوں ترجمان بنایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کر دیا۔ یہودی فوراً کہہ اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیشتر عظیم میں آپ پر طرح طرح کے اتہام و بہتان باندھتا تھا، مگر اب میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ سلمان کو عربی زبان سکھلا دی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، انہیں حکم دیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے منہ کھلا رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالیں۔ جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تو آپ عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔